चलो करो। करंट निकालो सारे ब्रांचेस में। क्या निकालना है इसमें? अभी ठीक है अब आवाज? अभी ठीक है? अभी अब ठीक है? अभी भी नहीं है ठीक? हाँ। हम्म। अब ठीक है कि अभी भी दिक्कत है? हेलो हेलो। अभी ठीक है कि अभी भी दिक्कत है? हेलो हेलो। रिफ्रेश कर लेते हैं। हेलो। अब आवाज आ रही मेरी? हेलो। हाँ ये करो।
हाँ भाई, कैसे करेंगे? हाँ, किरचॉफ लॉ यूज करना है बेटा। कैसे करेंगे? आप सबसे पहले करंट को अज्यूम करेंगे। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ से आई करंट आया, तो यहाँ भी आई करंट गया, यहाँ से आई करंट आया, राइट। फिर यहाँ पे आई वन चला गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा? आई माइनस आई वन जाएगा। फिर यहाँ पर भी आई माइनस आई वन जाएगा। यहाँ से आई वन गया, यहाँ से आई वन गया, यहाँ से आई वन गया, तो यहाँ से भी आई वन गया, फिर यहाँ पे मिलके आई बन गया। सबसे पहले आप इस तरीके से करेंट्स अज्यूम करेंगे। फिर क्या करेंगे बेटा? किरचॉफ लॉ लगाएंगे। फिर किरचॉफ लॉ आप लगाओगे, तो इसमें हम ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, बी पॉइंट से चालू करके वापस बी पर आ जाते हैं क्लॉकवाइज। तो वी बी, ठीक है। अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस टू आई। ठीक। फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ। फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर प्लस फोर आई। फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो वोल्टेज फिर से क्या हुआ? ड्रॉप हुआ, इज इक्वल टू वी बी। तो आपको यहाँ से आई सीधे सीधे मिल गया। 6i इज इक्वल टू 10, आई इज इक्वल टू 5/3 एम्पियर। बताओ, बताओ फिजा। फिर इसमें भी हम क्लॉकवाइज चले जाते हैं, राइट, ए पॉइंट से। तो वी ए, फिर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो प्लस फोर आई वन। फिर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो प्लस फोर। फिर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो ऐसे, तो प्लस टू आई वन। फिर आप यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, फिर तो पोटेंशियल फिर इंक्रीज हो जाएगा, तो प्लस टू इज इक्वल टू वी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6i1 इज इक्वल टू -6। आई वन की वैल्यू आ जाएगी -1 एम्पीयर। यही आ रहा है क्या कैलकुलेशन? बताओ, बताओ भाई। अगर यही कैलकुलेशन आ रहा है, तो करंट ब्रांच में कैसे देखिए? देखो, आई 5/3 ऐसे ही जाएगा यहाँ से, तो मैं इस वाले डायग्राम में दिखाता हूँ। 5/3 करंट एम्पियर ऐसा गया, बताओ, गया। फिर आई वन माइनस में आ रहा है, मतलब जो करंट, जो डायरेक्शन दिखाया उसका उल्टा डायरेक्शन होगा, तो 1 एम्पियर ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसा, बताओ, ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, कर रहा हूँ। ऐसा आ जाएगा, बताओ। अब यहाँ से 5/3 एम्पियर आया, यहाँ से 1 आया, तो यहाँ कितना जाना चाहिए बेटा? 5/3 प्लस 1, 8/3 एम्पियर। तो वो 8/3 एम्पियर यहाँ पे गया। यस। और इस वाले ब्रांच में 5/3 एम्पियर चला गया ऐसे। बताओ, क्या ये सारे करंट आप दिखा पाए कि नहीं दिखा पाए खुद से? हर एक ब्रांच के सारे रजिस्टर्स में, सारे सब जगह पर मैंने करंट दिखा दिया। बताओ, बताओ। अब हमको क्या निकालना है नेक्स्ट पार्ट में? ये हमने निकाल लिया, पहला पार्ट हो गया सॉल्व। अब सेकंड पार्ट में क्या सॉल्व करना है बेटा? हमको निकालना है वी ए माइनस वी बी। तो हमको ए से बी तक जाना है। बी कहाँ है भैया? ये है। तो वी ए माइनस वी बी जाने का कई तरीके हो सकते हैं, पर यहाँ हम सीधे डायरेक्शन से जा रहे हैं, सीधे सीधे रास्ते से जा रहे हैं। ठीक। कई रास्ते हो सकते हैं, पर हम कैसे जा रहे हैं? सीधे रास्ते से जा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं हम, वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ से वी ए, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -4 इंटू 1 इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी 4 वोल्ट आ गया। बताओ, यही आ रहा आपका आंसर, है ना? ये हमारे पास आ गया 4 वोल्ट। ये हो गया सॉल्व। अब क्या निकालना? वी ए माइनस वी सी।
अब हमको निकालना है VA माइनस VC। ए पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, सीधे सीधे चले जाओ। चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे बताओ? ए पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, सीधे सीधे चले जाओ। तो VA माइनस VC निकालोगे तो VA से स्टार्ट करोगे VA, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -4, फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो +5/3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू VC। तो VA माइनस VC इज इक्वल्स टू 10/3 प्लस 4, तो हो जाएगा 2/3 वोल्ट। बताओ यही आएगा कि नहीं आएगा? कैलकुलेशन बताता मैं सही सही कर रहा हूँ कि नहीं मैं, बताओ। ये हमको 2/3 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताओ। अब VF माइनस, हाँ VF माइनस VD निकालना है। क्या निकालना है बेटा? VF माइनस VD। F ये है, कलर चेंज, ठीक है, F ये है और D कहाँ है बेटा? D ये है। VF माइनस VD निकालना है, सीधे सीधे चले जाएंगे। बताओ, सीधे सीधे चले जाएंगे तो लिखो VF, ठीक। फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो +2 इंटू 1, फिर करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं तो -4 इंटू 5/3 इज इक्वल टू VD। बताओ VF माइनस VD कितना हो जाएगा? 20/3 -2, 14/3 आ रहा है क्या? बताओ। ये कैलकुलेशन आप कर रहे हो कि नहीं मेरे साथ में? है? ये कैलकुलेशंस आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये भी हो गया सॉल्व। फिर VE माइनस VB निकालना है। आखिरी पार्ट में क्या निकालना है? VE माइनस VB, ठीक। तो हम फिर से कलर चेंज कर लेंगे और इस बार फिर से VE माइनस VB निकालना है तो E A है और B A है। तो E से हमको कहाँ जाना है? B जाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। VE माइनस VB, तो VE से चालू किया, फिर आप आगे चले, प्लस से माइनस तक जा रहे हो मतलब -4, कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं है, V पे पहुंच गए। तो VE माइनस VB 4 वोल्ट। क्या ये आपका आंसर आया है? बताओ, बताओ भाई, बताओ भाई, सारे पार्ट सॉल्व हो गए कि नहीं हो गए? पक्का? बताओ। अच्छा ये करो भाई, एक सवाल ये करना, ये जेई में आया था, जेई मेन में। हमें क्या निकालना है? करंट थ्रू R2, है ना? तो ये वाला करंट निकालना है इस वाले ब्रांच में, ये ब्रांच करंट निकालना है, ठीक। इसको हम ऐसे दिखा लेते हैं। ये जो लाल कलर का रेजिस्टेंस मैंने बना दिया ना, उस ब्रांच में आपको करंट निकालना है, ठीक। क्या करेंगे? सबसे पहले तो सॉल्व करना चालू कर देंगे सर्किट को। क्लियरली दिख रहा है ये दोनों क्या है? पैरेलल में। ये दोनों क्या है? सीरीज में। ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? ये दोनों सीरीज में है। बताओ। तो 4 और 2 मिला के 6, ठीक। तो यहाँ पे मैं सर्किट बना रहा हूँ। सर्किट साथ में बनाना, ठीक है। सर्किट नहीं बनाओगे बेटा तो आदत नहीं बनेगी, सोच नहीं पाओगे, ठीक। तो सर्किट कैसा बनेगा? क्या मैं जैसा बना रहा हूँ वैसे ही आपने बनाया है क्या अपनी कॉपी में? बताइएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या आपने यही बनाया, ठीक। ये 6, ये भी 6, ठीक। ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है। बताओ, ये 8 वोल्ट है। क्या आपने यही बनाया था पहला स्टेप? कुछ छूटा तो नहीं? कुछ गलती तो नहीं मेरे से? बताओ। नहीं हुई? तो जब गलती नहीं हुई तो फिर अगला स्टेप क्या होगा बेटा? अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे?
हाँ, तो 6 और 6 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगला स्टेप कैसा बनेगा बेटा, क्या ऐसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा क्या? बताओ। ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 और 6 का मिला के 3 हो गया, ये 3 हो गया। बताओ, बन जाएगा? फिर ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं हमको, तो इनका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, 6। ये 3 और 3 मिला के 6। तो अगला स्टेप क्या आप ऐसा बना लोगे? ऐसा बताओ। बताओ। 4 3 3 2 और 6। बताओ। और इसके बाद अगला स्टेप कैसा बनेगा बताओ। ये 3 और 6 आप किस में है, ये 3 और 6 आप किस में है, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, आर ई क्यूब। 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 3 इंटू 6 अपॉन 9। 2 एम्पियर दो बन जाएगा कि नहीं? और ये दो मिला के उसके बाद 4 बना देंगे कि नहीं? बताओ, है ना? तो अगला स्टेप कैसा बनेगा बेटा, अगला स्टेप ऐसा बना लोगे कि नहीं आप? ये 4 ये 4। बताओ। बताओ। हम्म, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। 4 और 4 पैरेलल में, तो 2 बना देंगे ये। बताओ, लास्ट स्टेप ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ, इतना समझ आया कि नहीं आया? अगर कोई इस सिस्टम का आर ई क्यू पूछ ले तो अब 2 ओम आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? अगर ऐसे तो इस सवाल में पूछा नहीं गया, पर आपसे बोले कि पूरा आर ई क्यू बताओ, तो 2 ओम आ गया कि नहीं आ गया आपका? आपके नीट का एक सवाल तो ये हो गया, सीधा सीधा ये सर्किट दे दे पूछ ले आर ई क्यू बता दो, तो 2 ओम। इस सवाल में पर हमको आर ई क्यू नहीं बताना था, हमको ये रेड वाले में कितना करंट जा रहा है वो बताना था। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे समझना, ठीक है? एक बात मुझे बताओ, यहां से कितना करंट जाएगा? सर 8 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस 2 है, तो 4 एम्पियर करंट जाएगा। बताओ। 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 अब जवाब देते जाना बेटा, है ना, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। अच्छा सर, यहां से 4 एम्पियर करंट जाएगा, तो ये दोनों सर्किट तो बराबर है, ये इसी से तो बनाया है। हाँ सर, तो यहां भी 4 एम्पियर करंट जाएगा। अगर यहाँ 4 एम्पियर जाएगा और ये 4 और 4 है, तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ 2 एम्पियर चला जाएगा, यहाँ 2 एम्पियर चला जाएगा। बताओ। अच्छा, अगर ये और ये सर्किट बराबर है, अगर ये और ये सर्किट बराबर है, तो यहां से अगर 4 एम्पियर निकलेगा, तो यहाँ 2 एम्पियर जाएगा, तो यहाँ 2 एम्पियर जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बताओ। है? अब अगर यहाँ 2 एम्पियर पहुंचेगा, अब मेरा बताना मत, अगर इस जंक्शन पे 2 एम्पियर पहुंचेगा तो यहाँ कितना आएगा और यहाँ कितना आएगा? बताओ। मैंने निकालना बताया था ना, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तीन वाले तीन वाले जो रेजिस्टेंस है इसमें, उसमें कितना करंट जाएगा? 6/9 इंटू 2 जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। 4/3 एम्पियर जाएगा कि नहीं जाएगा यहां पर? बताओ। और 6 वाले रेजिस्टेंस में, इस वाले सर्किट की याद कर रहा हूं, इनवर्स रेशियो 3/9 इंटू 2 जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। 2/3 एम्पियर। ये कल हमने पिछली क्लास में सिखाया था कि नहीं सिखाया था, कि पैरेलल सर्किट में अगर 2 रेजिस्टेंस है तो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में जाता है, मतलब 3 वाले से 6, 3 वाले रेजिस्टेंस में कितना जाएगा? 6/9।
इनटू जितना टोटल करंट इसके जंक्शन में आया। बताओ ये बात हमने सिखाई थी कि नहीं? याद है कि नहीं ये बात? अब अगर ये दोनों सर्किट एक जैसे हैं तो यहां से 4 एम्पियर निकला होगा कि नहीं निकला होगा? यहां से 2 एम्पियर गया होगा कि नहीं गया होगा? देखो ये वाला। फिर यहां पे 2 एम्पियर गया होगा कि नहीं गया होगा? ये वाला। फिर यहां पे 4/3 गया होगा कि नहीं गया होगा? और यहां पे 2/3 गया होगा कि नहीं गया होगा? और अगर यहां 2/3 गया होगा तो यहां 2/3 गया होगा कि नहीं गया होगा? बताओ। पक्का 100%? अच्छा, अब ये वाला सर्किट पिंक वाला और रेड वाला सेम है कि नहीं है? रेड से ही तो पिंक बनाया था, तो यहां से 4 एम्पियर गया होगा कि नहीं गया होगा? फिर यहां पे 2 एम्पियर गया होगा कि नहीं गया होगा? और यहां 2 एम्पियर गया होगा कि नहीं गया होगा? फिर इस वाली ब्रांच में 4/3 गया होगा कि नहीं गया होगा? और इस वाली ब्रांच में 2/3 गया होगा कि नहीं गया? देखो ये 4/3 एज इट इज, 2/3 एज इट इज, ठीक है। अब इस जंक्शन पे कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है। अब वो फिर से कैसे डिवाइड होगा? आधा आधा डिवाइड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 6 और 6 इक्वल है। बताओ बताओ। तो 1/3 डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बताओ। अब एक बात बताओ, ये रेड वाला हमने यहां से बनाया था कि नहीं बनाया था? है? तो अब यहां वाले सर्किट में हम बता सकते हैं ना, यहां से 4 एम्पियर गया होगा, इस वाली ब्रांच में 2 एम्पियर गया होगा, इस वाली ब्रांच में 2 एम्पियर गया होगा, इस वाली ब्रांच में 4/3 गया होगा, ठीक है। फिर इस वाली ब्रांच में 2/3 गया होगा, यहां तक 2/3। फिर यहाँ पे 1/3 गया होगा और यहाँ पे भी 1/3 गया होगा। और इस वाले रेजिस्टेंस में 1/3 जाएगा ऐसे, ये वाला 1/3 ऐसे इस वाले से जाएगा और ऐसा। हर एक ब्रांच में करंट दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? बताओ। हमसे क्या पूछा था? रेड वाले में कितना करंट जा रहा है? रेड वाले में कितना जा रहा है? 1/3 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बताओ। बहुत कठिन है ये, रॉकेट साइंस है। बताओ। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी थी पर ये क्यों कराया? जिसमें अब आपको करंट निकालने में डर नहीं लगे, कि आपको अगर मोर देन वन स्टेप वाला या गलती से आ जाए, अगर या आपने वन स्टेप वाला भी सवाल आया पर आपने ये सवाल करके गए हो, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं यार हम फटाफट करंट लिख सकते हैं। बताओ। आया कि नहीं आया? समझ आया? ये स्टार मार्क है, इसको खुद से करना है, इसको खुद से करना है एक बार, ठीक है। ऐसे ही करना है। पहले क्या करना होता है? पहले आपको इस सीक्वेंस में जाना है, पहले आपको इस सीक्वेंस में जाना है और बैटरी से कितना करंट निकला वो निकालना है। फिर आपको रिवर्स सीक्वेंस में आना पड़ेगा। पहले आप ऐसे सीक्वेंस में जाओगे फिर रिवर्स में आओगे जैसे मैं आया। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा ये। बताओ। यश, बताओ। बताओ। अभी ठीक है? अभी ठीक है? यार ये नेट का हम क्या करें, मैं समझ ही नहीं आ रहा यार, बड़ी समस्या है मतलब। अभी भी ठीक नहीं है? स्क्रीन कैसे नहीं आ रही यार? हाँ, अब ठीक है? अब आई? अरे यार क्या करूं मैं इसका? एक मिनट, लेट मी सी। यहाँ भी 5G नेटवर्क दिखा रहा है यार। अभी भी नहीं आया? आ गया? ये समझ आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छा ये समझ आया है तो हाँ ये बताओ, इसको करो जरा। बहुत आसान सवाल है ये, इसको करो।
वेरी इजी क्वेश्चन, एकदम नीट में आने लायक सवाल है ये एफ वाई क्यू है, एकदम एज इट इज आ सकता है ये सवाल नीट में। बस फर्क ये होगा कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, वहां एबीसीडी ऑप्शन बना देंगे, बस यही फर्क होगा और कोई फर्क नहीं होगा। ये जेई मेंस में आया था फिल इन द ब्लैंक्स में, और आपके नीट में एज इट इज उठ के आ सकता है ये सवाल, एज इट इज, मतलब कुछ वैल्यू भी हो सकता है, वैल्यू भी चेंज ना करें, वो उठा के बस दे दें कि कर दो इसको। क्या आ जाएगा? देखो इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, देखो ये वाला जो है ना बेटा, अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ वो भी पढ़ेंगे तो वो भी उससे भी हो जाएगा, पर इसको करने वो करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या करो, आप सिंपली इसमें किरचॉफ लगाओ, ठीक है, सीधा लगाना है इसमें, है ना। 3 और 6 का पैरेलल कितना बनेगा बताओ? ये 4 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। एक मिनट, ये हमने उल्टा बना दिया है ना, ऐसा, ये 8 वोल्ट है, ठीक। ये 0.5 ओम है, ये 1 ओम है, ये 4.5 ओम है। 3 और 6 का पैरेलल कितना होगा? इसका आर ई क्यू कितना हो जाएगा सर? 3 × 6/9, 3 3 9, 2 ओम बना। अब यहाँ पर सीधा आप क्या करोगे, क्रिचॉफ लगा दोगे। क्या कर दोगे बेटा? क्रिचॉफ लगा दोगे। ऐसे आप क्रिचॉफ लगा दो, इस पॉइंट से शुरू करो, ठीक है, वापस इसी पॉइंट पर आना। ए मान लेते हैं, क्रिचॉफ कैसे लगेगा? वी ए। फिर मान लेते हैं करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं पूरे सर्किट में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, लाइक दिस, आई करंट फ्लो हो रहा है मान लेते हैं, तो वी ए। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -I × 1। फिर माइनस से प्लस गए, +8। फिर -0.5 × I, ठीक। फिर प्लस से माइनस गए तो -4। फिर -4.5 × I। फिर -2I = VA। ये समझ आया? ये समझ आया? अगर ये समझ आ गया तो अब बस खत्म। ये देखो, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 8 में से 4 गया, मतलब ये बन गया 4 वोल्ट, सॉरी, 8 में से 4 गया, ये 8 में से 4 गया तो कितना बन गया? 4 = ये 1 + 0.5, 1.5 + 4.5, 6 - 2 +2 8। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 एम्पियर। आ गई कि नहीं आ गई? बताओ। अब अगर आई की वैल्यू बेटा 1/2 है, मतलब आई ऐसे जा रहा है 1/2 एम्पियर, ऐसे भी जाएगा 1/2 एम्पियर। हमको कहाँ निकालना है? 3 ओम वाले रेजिस्टेंस से निकालना है। और पैरेलल में अभी मैंने बताया कैसे निकालते हैं, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में होता है, मतलब आई 3 ओम कितना होगा? 6/9 × 1/2। बताओ यही होगा कि नहीं होगा? बताओ। 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, हो जाएगा 1/3 एम्पियर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यही तो x/3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ये समझ आया कि नहीं आया? बताओ, बताओ। बहुत बहुत कठिन है? नहीं है? पक्का नहीं है कठिन? अच्छा, नहीं है तो अब हमको पढ़ना है व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या पढ़ना है? अगला जो चीज होता है
जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में आता है और जिसका यूज बहुत ज्यादा है, वो क्या है बेटा? व्हीट स्टोन ब्रिज। हाँ, पहले पढ़ा है आपने व्हीट स्टोन ब्रिज? क्या होता है बताओ व्हीट स्टोन ब्रिज? हाँ, नहीं तो उसमें होता क्या है? कैसे मेजर करते हैं मतलब? हाँ, हाँ, बोलो बोलो। हाँ, कुछ कुछ सही बोल रहे हो, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज सिंपली क्या होता है बेटा? ऐसा कुछ एक सर्किट का, ऐसा कुछ एक सर्किट होता है, मैं बना रहा हूं। हाँ, चार सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है व्हीट स्टोन, चार रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है व्हीट स्टोन ब्रिज में। कितने रेजिस्टेंस का? चार। एक दो तीन चार, आपको दिख रहा है। यहाँ कुछ वोल्ट, ई वोल्ट की बैटरी लगी है, राइट? ठीक। अब इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं आर, ये रेजिस्टेंस सब। इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं एस। इस पॉइंट को हमने बोल दिया बी, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया डी। ठीक। अब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है? अगर P अपॉन R बराबर हो जाए Q अपॉन S से, अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए, मेरे शब्दों को सुनना, अगर ये कंडीशन सेटल हो जाए, अगर ये कंडीशन सेटल हो जाए, तो यहां पे अगर बीच, तो अगर ये कंडीशन सेटल हो जाए, अगर यह कंडीशन हो जाए, अगर ये होगी तभी बता रहा हूं मैं, अगर ये हो जाए तो VB बराबर हो जाता है VD से। VB और VD जो है सेम पोटेंशियल पे होंगे फिर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहां बीच में कोई रेजिस्टेंस होगा तो उससे कोई भी करंट नहीं जाएगा। अगर यहां बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दोगे तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो शो करेगी। IG क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर जाएगा वो जीरो हो जाएगा। हाँ, और जीरो क्यों हो गया? क्योंकि बी और डी सेम पोटेंशियल पे। क्या? हेलो? अभी भी नहीं आ रही है? अरे यार, मैं क्या, इसका कोई सॉल्यूशन बताओ यार, मैं क्या करूं इसका यार, इसका मैं क्या करूं? कुछ सॉल्यूशन बताओ। अभी भी नहीं आ रही वॉइस? हेलो हेलो, अभी भी नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो? अभी भी कट रही है? अब ठीक है? क्या बोलूं यार। हाँ भाई, तो हम क्या बोल रहे थे? अगर ये कंडीशन सेटल हो जाए, मतलब P अपॉन आर बराबर Q अपॉन एस हो जाए, अगर ये हो जाए, अगर यह कंडीशन हो जाए, तो VB बराबर VD हो जाता, मतलब B और D सेम पोटेंशियल पे होंगे। अब B और D सेम पोटेंशियल पे होंगे तो अगर हम B और D के बीच में कोई गैल्वेनोमीटर लगा देंगे या रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो उसमें से करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा? 0 एम्पियर करंट फ्लो होगा, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा? इस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं है? यश, बताओ। हाँ? क्या? अब एक बार हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा होता है। लेट्स चेक। क्या करेंगे हम? लेट्स चेक। लेट्स चेक। ठीक है, तो हम एक सर्किट बनाते हैं।
ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यस। और इसको क्या बोला था, P बोला था, ठीक। इसको क्या बोला था, R बोला था। इसको क्या बोला था, Q, और इसको S, ठीक। इस पॉइंट को बोला था B, और इस पॉइंट को नीचे वाले को बोला था D, ठीक। अब सवाल आपका ये है कि अगर हम P का वैल्यू ले लें 2 ओम, ठीक, R का हम ले लें 4 ओम, Q का वैल्यू हम ले लें 3 ओम, और इसका वैल्यू हम ले लें 6 ओम, ये वैल्यूज हमने ले ली। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, दोनों का वैल्यू 1/2 आ रहा है। P अपॉन R बराबर Q अपॉन S हो रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब आपको क्या करना है, फाइंड VB एंड VD, नहीं, फाइंड VB माइनस VD, VB माइनस VD करो भाई। कैसे निकालोगे, करो। सवाल समझ में आ गया? हाँ, फिजा, हेलो फिजा, हेलो हेलो हेलो। यार इसका क्या सॉल्यूशन करें, तुम लोग एक काम करो, सॉल्यूशन पता करके बताओ। हाँ हेलो। एक काम करो, तुम लोग हमको सॉल्यूशन पता करके बताओ, इसको कैसे सॉल्व करें ये प्रॉब्लम, ये स्क्रीन वाला प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, इंटरनेट है, क्या करें हम, बताओ इसका। इंटरनेट कैसे होगा यार, यहाँ 5G नेटवर्क पकड़ रहा है, 5G नेटवर्क है यहाँ पे। हाँ, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, अभी आ गई। बड़ा मुश्किल है यार पढ़ाना, ऐसे कुछ करना पड़ेगा इसका। हाँ भाई, ये P का वैल्यू 2 ओम है, R का वैल्यू 4 ओम है, Q का वैल्यू 3 ओम है, S का वैल्यू 6 ओम है, ठीक है। तो ये P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आपको VB माइनस VD निकालना है, निकालो जरा। VB माइनस VD कैलकुलेट करो, चेक करो VB माइनस VD क्या आ रहा है। 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, चलो देखते हैं। हाँ भाई, चलो लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले तो ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। 2 और 3, 5 ओम ऊपर और 10 ओम नीचे, बताओ। फिर ये दोनों है पैरेलल में, तो इनका आर ई क्यू क्या कितना बन जाएगा, सिर्फ 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, बताओ। 5 इंटू 10 अपॉन 15, 5 3 जा 15, 10 अपॉन 3 ओम। तो इसका सर्किट कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, 10 अपॉन 3 ओम, 10 वोल्ट। सर इसमें करंट कितना फ्लो होगा, करंट कितना फ्लो होगा सर, सर आई कितना फ्लो होगा, वी अपॉन आर, मतलब 10 अपॉन 3, मतलब 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा, बताओ। अगर ये और ये सेम सर्किट है तो यहाँ से भी 3 एम्पियर फ्लो होगा, यहाँ भी 3 एम्पियर पहुंचेगा।
अब ऊपर वाली ब्रांच में कितना जाएगा, नीचे वाली ब्रांच में कितना जाएगा, अभी मैंने सिखाया था। ऊपर वाली ब्रांच में इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में जाता है, मतलब 10/15 इंटू 3। बताओ, ऊपर वाली ब्रांच में 2 एम्पियर जाएगा, नीचे वाली ब्रांच में 1 एम्पियर जाएगा। बताओ, अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहां से 3 एम्पियर करंट जाएगा, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट जाएगा, ऊपर वाली ब्रांच में 2 एम्पियर करंट जाएगा और नीचे वाली ब्रांच में 1 एम्पियर करंट जाएगा। यस, बताओ। अब हमको क्या निकालना है, VB माइनस VD निकालना था। ठीक है, यहां से 2 एम्पियर जाएगा, यहां से 1 एम्पियर जाएगा, दोनों मिलकर 3 एम्पियर यहां बना देंगे। अब हमको निकालना है VB माइनस VD, तो हमको B से चलना होगा, D तक आना होगा। B से चलेंगे, D तक पहुंचेंगे। अब B से चल के D तक कैसे पहुंचेंगे? सर ऐसे चले जाओ और फिर ऐसे चले जाओ तो D तक पहुंच जाओगे आप। चलो चलते हैं। तो VB, यहां से VB से चले, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो -3 × 2। यस सर। फिर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो +6 × 1 = VD। ये कैंसिल, VB माइनस VD = 0। आपका 4 कैसे आ रहा था? हमारा तो 0 आ रहा है। देखो, हमने तो कैलकुलेट किया। हाँ, अरे वर्क कैसे नहीं कर रहा, कर तो रहा हुआ, करंट फ्लो तो हो रहा है। VB और VD बराबर पोटेंशियल पे है, ये बता रहा है सर्किट, और होना भी चाहिए। यही तो बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन है, यही तो मैंने सिखाया था अभी कि अगर P/R = Q/S हो जाएगा तो VB और VD बराबर हो जाएंगे, मतलब VB माइनस VD 0 हो जाएगा। यही आना चाहिए था, आया भी। देखो, ये मैंने प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया बेटा, ये प्रूफ है ये। अगर VB और VD सेम पोटेंशियल पे हैं तो इसके बीच में हम कुछ भी जोड़ेंगे वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसके बीच में अगर हम कुछ भी जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? बताओ, इसका मतलब ये है, अब ध्यान से देखना, अगर मान लेते हैं VB और VD ऐसा है, ऐसा है मान लो सर्किट, राइट, और ये है P, ये क्या है नीचे वाला, R, ये है Q, ये है S। अगर P/R बराबर Q/S सेटिस्फाई हो जाए कंडीशन, और मान लो यहाँ एक बीच में रेजिस्टेंस S जुड़ा है, तो ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है, वेस्ट है। मतलब इस सर्किट को आप सिंपली ऐसा बना सकते हो। क्यों वेस्ट है? क्योंकि उससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, और सर्किट में जब कोई ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिससे कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो उसको वहां रखें या ना रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेकार होता है रेजिस्टेंस, किसी मतलब का नहीं होता वो। बताओ, ये बेकार रेजिस्टेंस है, बेकार, बेकार है ये रेजिस्टेंस, किसी काम का नहीं है। ये बात समझ आए? हाँ, पक्की बात? पक्की बात है तो ये इसका बताना जरा, क्या आएगा फिर आंसर। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। हाँ, हमारे सामने आर सब आर है। ओरल होगा बेटा, इतना टाइम नहीं लगेगा। बताओ कैसे करेंगे? सर ये देखो, इधर तो देखो, पीछे तो देखो, पीछे, पीछे तो देखो। तो यहां हमने पीछे देखा तो ये हमको क्या दिख गया, ये तो दो दो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हैं। पीछे तो देखो, दो दो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हैं। ये बेकार हो गया, ये बेकार हो गया। यस, जब जैसे ही ये बेकार हुआ तो आपका ये पूरा सर्किट ऐसा हो गया, ऐसा, ऐसा,
ऐसा और ऐसा। अरे नहीं आया भैया, फिजा को कुछ समझ में नहीं आया। फिजा बोल रही है क्या बकवास करता रहता है ये आदमी, जो है डेली हमको रात में आके पकाता है। हाँ ऐसा दिमाग चल रहा है, मतलब दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब तो खेला हो चुका है। खेला, जैसे वो ममता बनर्जी नहीं बोलती खेला होवे, तो खेला हो चुका है अब तो। ये टू आर हो गया, ये टू आर हो गया, ये टू आर हो गया। ये टू आर, ये टू आर। अब ये तो ओरल हो जाएगा, पर मैं आपको समझाने के लिए कि कोई आपको स्टेप कंफ्यूजन में ना रह जाए, इसलिए मैं पूरा बना रहा हूं। अब उसके बाद क्या होगा बेटा? अब टू आर टू आर टू आर, तो ये कितना हो जाएगा? 2r/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे ये कैलकुलेशन अब आप मेरे से पढ़ने के बाद ओरल करना सीख गए कि नहीं सीख गए? हाँ। अब भाई यहां से यहां लिखने के लिए अगर आपको पेन चलाना पड़ रहा है, तो भाई मेरे से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक है। फिर क्या हो गया? ये सब कैसा हो गया सीरीज में? क्या? क्या? बस खत्म। हाँ हो गया। 2r+2r/3 कितना हो जाएगा? 8r/3 हो जाएगा। यही पूछा गया था। बताओ। अब ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? व्हीट स्टोन ब्रिज का है ये। अब ये समझने वाली बात है। जो ये बात समझ गया उसके कंसेप्ट क्लियर है, जो नहीं पकड़ पाया उसको कंसेप्ट नहीं आता है। बताओ। पक्की बात? समझ आया कि नहीं आया? श्योर? हम्म। चलो। अब सर व्हीट स्टोन ब्रिज तो पढ़ा दिया आपने, पर व्हीट स्टोन ब्रिज के बेसिस पे एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एक क्या होता है बेटा? इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे सिलेबस में है, और उसका नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज ये हमारे सिलेबस में है। मीटर ब्रिज एपरेटस। ठीक है, या अकेला मीटर ब्रिज भी कह सकते हो। सर मीटर ब्रिज क्यों पढ़ना है? मीटर ब्रिज इसलिए पढ़ना है ये देखो। हाँ हाँ हाँ, वही वही उसका प्रिंसिपल व्हीट स्टोन ब्रिज, ये दोनों कनेक्टेड टॉपिक हैं। तो ये हमारे सिलेबस में है, व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। एक एक और होता है पोटेंशियोमीटर। ठीक। और ये पोटेंशियोमीटर भी व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ठीक। बट थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट होता है, तो ये अब सिलेबस से हट चुका है। ये हट चुका है, ये नहीं पढ़ना है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। नॉट इन सिलेबस। ये इसी पे बेस था, बट अब हट चुका है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। हमको मीटर ब्रिज अकेला पढ़ना है। अब हम मीटर ब्रिज पढ़ने वाले हैं। हमने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ लिया। यस। अच्छा, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ लिया है, तो एक क्वेश्चन ये वाला कर दो, उसके बाद हम मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। ये वाला कर दो यार। अच्छा ये बताओ, हाँ ये वाला, इस वाले में बताओ, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है क्या? बताओ, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है क्या? वेरी गुड वेरी गुड, इसलिए मैंने बताया। भैया देखो क्या है, सवाल कई बार जब आप देखते हो ना, तो अंधा होके नहीं देखना है ना। दिमाग को खोल के सोचना। भाई यहाँ पे 2/4 की इज नॉट इक्वल टू 4/2। 2/4 हाफ होता है, 4/2 2 होता है। 2/4 नॉट इक्वल टू 4/2, तो नॉट बैलेंस्ड। तो बैलेंस नहीं है तो क्या करना है? नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है फिर।
2 और 4 सीरीज में है, तो सीरीज में ऐसे लगा दो, भैया ऐसे लगा दो। अरे समझे, ये किस में है, ये 6 ओम बन जाएगा, ये भी 6 ओम बन जाएगा। 6 और 6 कैसे, 6 और 6 पैरेलल में तो 3 बन जाएगा। बताओ, ये 3, ये 3 ओम। अब इसमें से करंट कितना गया, 3 एम्पियर करंट गया कि नहीं गया, तो यहां से भी 3 एम्पियर करंट गया कि नहीं गया। ठीक, हमको क्या निकालना, वी ए माइनस वी बी निकालना है। ठीक, अब यहां से 3 एम्पियर गया तो यहां दोनों में आधा आधा जाएगा, 1.5 एम्पियर। नीचे ऊपर नीचे दोनों जगह 1.5 जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि 6 6 बराबर है। तो ये वाले डायग्राम में यहाँ से 3 एम्पियर जाएगा, तो यहाँ पे 1.5 जाएगा, तो यहाँ भी 1.5 जाएगा कि नहीं जाएगा। बताओ ऐसे। अब हमको क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो वी ए माइनस वी बी हम कैसे निकालेंगे, सर ए से चलना चालू करेंगे और ऐसे बी तक पहुंच जाएंगे। चलते हैं वी ए, यहाँ से चलना चालू किए, अब करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो -1.5 इंटू 4, फिर आप इस डायरेक्शन में आओगे, ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो +1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू वी बी। सही लिखा है कि नहीं लिखा, एकदम सही। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 4 होता है 6, और ये हो जाएगा -3 वोल्ट। आंसर हमारा 3 आ गया, इंटीजर टाइप है। बताओ यार, ये सब करने, ये सब जेई के सवाल है, देखो जेई के सवाल है ये, मेंस, मेंस के सवाल है सब। बताओ, ये बताना जरा। अच्छा ये वाला नहीं, अभी ये नहीं। हाँ ये बताना जरा, ये वाला व्हीट स्टोन ब्रिज का है ये भी। देखने में अजीब है, खट से सॉल्व हो जाएगा बेटा, खट से। देखने में लगेगा हे भगवान, हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, पर हो जाएगा तुरंत। क्या बोल रहा है, हमको अननोन वैल्यू, ये वाली वैल्यू बतानी। ठीक, एक्स की वैल्यू, डायग्राम दिख रहा है ठीक से। हाँ, ये एक्स की वैल्यू बतानी, पर क्या बोला, सवाल पढ़ना, सवाल पढ़ना बेटा, सवाल पढ़ना। अब देखो कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी विल बी जीरो। अच्छा, ओहो क्या बोल रहा है सर, वी बी माइनस वी डी होना चाहिए जीरो। सर ये तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में होता है। हाँ, अरे बेटा, बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी विल बी जीरो, मतलब बी और डी, मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कब जीरो होता है, जब व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा होता है, बैलेंस होता है। अभी समझाया। इसका मतलब क्या हुआ, कि ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस इक्वल टू ये वाला अपॉन ये वाला होगा कि नहीं होगा। बताओ। अब ये बात और अच्छे से समझने के लिए आपको एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। एक बात बताना, ये वाला रेजिस्टेंस का बराबर वैल्यू क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, सब 1 और 1 पैरेलल में है तो हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हम 0.5 बना दें कि नहीं बना दें, और ये 0.5 पहले से दिया है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, इसका नेट कितना हो जाएगा, सर 24 ये है और 12 और 12 24 ये हो जाएगा, फिर वो पैरेलल में तो 12 बन जाएगा। ये तो ये ओरल होनी चाहिए कैलकुलेशन, अब मेरे से पढ़ने के बाद 12 + 12 24, 24 24 पैरेलल में, तो ये 12 हो गया। अब ये x है आपका, और ये 12 और 12 पैरेलल में है, तो इसके साथ एक 6 जुड़ा हुआ है। बताओ सर, ये दोनों बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, मतलब सर 0.5 अपॉन 0.5, ये वाला अपॉन ये वाला इज इक्वल टू ये वाला अपॉन ये वाला, 12/6 + x। ये बैलेंस के लिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ।
अब ये कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 12/6 प्लस एक्स। यहां से हमको x की वैल्यू 6 मिल रही है कि नहीं मिल रही, बताओ बताओ। बताओ। कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ये बात समझना इस स्टेटमेंट से कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट। ये बात समझ आई कि नहीं आई? पक्की बात। अच्छा, पक्की बात है तो तो अब हम आते हैं मीटर ब्रिज पे। तो भैया मीटर ब्रिज किस पे बेस्ड है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे। किस पे बेस्ड है ये? इसका बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे। मीटर ब्रिज में हम क्या करते हैं, एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं सर? आओ समझाता हूं। ये मीटर ब्रिज कुछ ऐसा होता है। यस, आपने भी मीटर ब्रिज देखा है कभी स्कूल में? हम्म, बताओ फिजा। इसका यार कुछ सॉल्यूशन बताओ, हम कैसे सॉल्व करें यार ये चीज, स्क्रीन की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? क्या करें हम इसके लिए, बताओ यार। अभी ठीक है, अब ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है? ये डायग्राम दिख रहा है? तो पेंटिंग तुम अच्छी करने लगे इसमें, देख रहे हो? छोटा वोटा पेंटिंग का अवार्ड तो जीत ही सकते हैं। चलो है ना, ये हमारा बीट स्टोन ब्रिज है। ऐसा होता है बीट स्टोन ब्रिज। इसमें क्या होता है, एक आपके पास नॉन रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हम इस वाले राइट वाले कॉर्नर में हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, ये नोन है, इसकी वैल्यू आपको पता होगी। ठीक, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज का एक वायर होती है। ऑरेंज वाला जो मैंने बनाया व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या होता है, वायर होता है। ये क्या होता है, एक वायर होता है। और इस वायर की लेंथ होती है 100 मीटर। कितनी होती है बेटा? 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, सॉरी, 100 सेंटीमीटर, ये फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये वायर है, इसका मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, क्या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, वो क्या है, लैम्डा है। मतलब एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, लैम्डा। ठीक, अब यहां पे क्या करते हैं, इस वाले एंड में जहां x लिखा है वहां पर हम एक अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं, जो हमें पता करनी है। ठीक, फिर हमारे पास ये एक जॉकी होती है। क्या होती है बेटा, जॉकी। हाँ, जॉकी होती है। जॉकी क्या है, जॉकी कुछ नहीं है, एक कंडक्टिंग पॉइंट है ये बस, जी हाँ, जिसको आप किसी भी वायर पे किसी भी पॉइंट पे टच कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, ऐसे वायर को अलग अलग पॉइंट पे टच करते हैं, और एक पॉइंट पे हमको ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होती है, 0।
गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या दिखाती है? 0। गैल्वेनोमीटर 0 दिखाएगा, मतलब आपने अलग अलग पॉइंट पे टच किया तो एक एक हाँ क्या यार, क्या करूं मैं इसका यार। आप लोग के यहाँ कौन सा इंटरनेट है? हेलो, एयरटेल का अभी आ रहा है आवाज? अभी भी नहीं आ रही स्क्रीन? क्या नौटंकी है यार। अब आया? चलो भाई, तो ये तुम्हारा ये है व्हीट स्टोन ब्रिज, सॉरी क्या बोल रहा था यार, मीटर ब्रिज, ठीक है। अब यहाँ पर जो अननोन रेजिस्टेंस लगा, यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पर, ठीक। और दूसरी तरफ हम क्या लगा देते हैं? अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब ये जो ऑरेंज कलर का वायर बनाया है, ये होता है व्हीटन ब्रिज वायर। इसमें हम जॉकी को ऐसे अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा? बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा, या जहां हम कहते हैं कि आई जी की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब यहाँ गैल्वेनिक इस वाले आर्म में कोई करंट आना बंद हो जाएगा। यहाँ पर जब हम जॉकी को टच करेंगे एक यूनिक पॉइंट हमको मिल जाता है, ठीक। मान लेते हैं इस वाले एंड से वो पॉइंट कितने दूरी पे है? एल दूरी पे। कितने दूरी पे बेटा? एल दूरी पे। तो ये वाला लेंथ कितना बच जाएगा? 100 माइनस एल बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बताओ 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 यार। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अब अगर ये एल है, ये 100 माइनस एल है, तो इतना पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? सर लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। और इतना पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? लैम्डा इंटू 100 माइनस एल हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस है लैम्डा। तो अगर एक यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस लैम्डा है तो एल लेंथ की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? एल लैम्डा। ऐसी 100 माइनस एल लेंथ की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? लैम्डा इंटू 100 माइनस एल। अब यहाँ पे जब इस पॉइंट पे हम टच कर रहे हैं तो ये हमको क्या मिल रहा है? नल पॉइंट मिल रहा है या बैलेंस पॉइंट मिल रहा है? बैलेंस पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? बैलेंस पॉइंट। तो हमको यहाँ जब बैलेंस पॉइंट मिल रहा है तो यहाँ पे ये आप देखो ध्यान से, एक व्हीट स्टोन ब्रिज ही तो बन गया। ध्यान से देखो, ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। बताओ, ये बात आपको दिख रही है कि नहीं? कि इतना पोर्शन जो है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और ये वाला पोर्शन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और ये वाला पोर्शन दूसरे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। बताओ बताओ। हाँ, बताओ। अब ये नॉन रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है, तो हम लिख सकते हैं ना आर अपॉन, क्योंकि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है, तो हम लिख सकते हैं ना आर अपॉन लैम्डा इंटू एल इज इक्वल्स टू अननोन रेजिस्टेंस एक्स अपॉन लैम्डा इंटू 100 माइनस एल। क्यों? ऐसा क्यों लिख पाए? क्योंकि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है, और इस पॉइंट पे हमको क्या मिल रहा है? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि आई जी की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। बताओ बताओ। कंटिन्यूअसली बोलते रहना, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा, सब बर्बाद है, 0 है सब, ठीक है। ये कैंसिल कर दो। यहां से आपको x की वैल्यू मिल सकती है कि नहीं? या आप x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। बताओ, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? यस, बताओ। हम्म, पक्की बात। अब आपको अगर इस अननोन रेजिस्टेंस का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मान लो ये एक वायर है, ये अननोन रेजिस्टेंस का वायर है, मान लेते हैं ये एक वायर है, ये जो x है ना, ये वायर है, क्या है बेटा?
मान लेते हैं ये एक वायर है, ऐसा वायर है ये, दिस इज अ वायर, ऐसा, ये एक वायर है, ठीक, ये मोटा सा वायर है, और इसका रेजिस्टेंस x है, इसका डायमीटर हमको पता है कि मान लेते हैं d है, और इसका लेंथ, इस वायर का लेंथ l है। तो हम इस मीटर ब्रिज की हेल्प से इसका रेजिस्टेंस x कैलकुलेट कर लेंगे। ये कर लिया हमने कैलकुलेट। इसके बाद हमको पता है x क्या होता है बेटा, रो l अपॉन ए होता है कि नहीं होता है, बताओ। होता है सर। x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, l की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, स्केल से नाप लोगे कितना लेंथ का वायर लिया है, और ये डायमीटर भी आप स्क्रू गेज से कैलकुलेट कर सकते हो, तो डायमीटर की वैल्यू भी आपको पता है, तो एरिया की वैल्यू भी आपको पता है, तो क्या आप यहां से इसकी रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हो क्या, बताओ। क्या आप रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्यों कर पाओगे, क्योंकि ये जो लेंथ है ये आप स्केल से निकाल लोगे, डायमीटर डी भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट से निकाल लोगे, मतलब क्वेश्चन में आपको दी रहेगी, निकाल लोगे का मतलब दी रहेगी, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल मेजरमेंट है, आप कर सकते हो मेजर। तो आपने एक्स कर लिया मीटर ब्रिज की हेल्प से मेजर, एक्स कहां से किया, मीटर ब्रिज की हेल्प से मेजर, एल और ए आपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लिया, तो आपको रेजिस्टिविटी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो आपने सोचा होगा कि रेजिस्टिविटी दी होती है अलग अलग मटेरियल की, क्वेश्चन में दी होती ना कि रेजिस्टिविटी इतनी है उतनी है, तो आपने कभी सोचा जिंदगी में वो रेजिस्टिविटी कहां से आती है, कैसे पता चलती कि रेजिस्टिविटी कितनी होगी, ऐसे पता चलती। आपने आज तक सोचा होगा, शायद आपके दिमाग में बात आई होगी कि रेजिस्टिविटी कहां से आती है, रेजिस्टिविटी हमें जैसे लिखा रहता है रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन वायर्स इतना, तो कैसे पता आयरन की रेजिस्टिविटी उतनी है, यहां से पता। समझ आया कि नहीं आया। ये एप्लीकेशन है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का, क्या है एप्लीकेशन है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का, बताओ। ये बात समझ आई कि नहीं आई। अगर आई है तो ये क्वेश्चन करो फिर। पक्का समझ आ गया फिजा। हाँ, अब देखो, बिल्कुल बेसिक से देखो, आप लोग क्या करते हो ना, सीधे फॉर्मूला सोचते हो, ठीक है, सबसे बेसिक। हाँ, सबसे पहले ये सोचो कि डायग्राम बना लो, क्यों, क्योंकि भाई ये किसकी बात हो रही है, ये अपना मीटर ब्रिज की बात हो रही है, तो मीटर ब्रिज का अपन हल्का सा छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना के क्या होता है, दिमाग खुलता है। ऐसा थोड़ा सा ना छोटा सा डायग्राम फट से 1 सेकंड में बनाने की हैबिट होनी चाहिए, आपका माइंड जिसमें चलना चालू कर ले, ठीक। इसको ऑरेंज कलर से दिखाया था तो इसको ऐसे रखा, ये, ठीक, यही था रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब होता है नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको कोई वर्ड अगर सवाल में मिल जाए जिसका मतलब ना पता हो तो उसको आपको इग्नोर करना होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब होता है नॉन रेजिस्टेंस, यहां दिया भी 300, ठीक। तो कभी कभी कोई अननोन वर्ड मिल जाए तो जिंदगी में परेशान नहीं हुआ जाता, सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहा है नॉन रेजिस्टेंस 300 में, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस 300 में आपको पता है, जो आपका नॉन रेजिस्टेंस था वो आपको पता है। जहां मैंने बताया ना एक रेजिस्टेंस आपको नोन होता है, ये वाला आपको वैल्यू पता होती है, ये वाली वैल्यू 300 दी हुई है सवाल में, ठीक। ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता, ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक। अच्छा, अब क्या बोल रहा है सवाल में, बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 75 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ये वाला जो एंड होता है ना इसी को कहते हैं ए, ठीक। तो यहां से 75 सेंटीमीटर यहां पे बैलेंस पॉइंट मिला आपको, ये बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का पॉइंट, ये हमको 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
बताओ, अगर ये 75 है तो ये 25 होगा कि नहीं होगा? बताओ बताओ। क्यों? टोटल हमेशा 100 होता है, याद रखना, क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, टोटल हमेशा 100 होता है। अगर ये 75 है तो ये 25 बचा। अगर हम बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है? लैम्डा। तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए इक्वेशन क्या बनेगी सर? 300 अपॉन 75 लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 25 लैम्डा। ये बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ बताओ, बनेगी कि नहीं बनेगी? पक्का श्योर? फॉर्मूला नहीं रटा मैंने, मैंने डायग्राम बनाया, मैंने ये फॉर्मूला नहीं रटा। ये वाला स्क्रीन वाला जो फॉर्मूला वो अब रटा नहीं है, डायग्राम बनाया मैंने, व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम से देख के लिख रहा हूं। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, अब लैम्डा में लैम्डा गया, 25 से ये 3 बार गया, 3 से ये 100 बार गया, एक्स की वैल्यू हमको मिल गई 100 ओम। पहला तो क्वेश्चन आपके नीट के लेवल का यही हो गया, पहला क्वेश्चन, कि आपको नीट में सीधा सीधा ये वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि एक्स की वैल्यू क्या है। ये पहला क्वेश्चन है नीट में आने वाला, सीधा सीधा बोलेगा 300 ओम ये दिया है, 75 पे बैलेंस पॉइंट है, एक्स की वैल्यू बता दो। आप बता पाओगे? हम्म। पर अब ये सवाल एक लेवल ऊपर है, एक लेवल थोड़ा अच्छा सवाल पूछने पे आएगा तो यहां आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई। अब बोल रहा है इस वायर की डायमीटर 1 mm है। अच्छा, मतलब सर कैपिटल डी की वैल्यू 1 mm दी हुई है। अच्छा, और सर लेंथ दी हुई है 31.4 सेंटीमीटर, 31.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। हाँ सर, हमको रेजिस्टिविटी निकालने बोल रहा है। अच्छा सर, आर की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगा? एक्स की वैल्यू होगी सर रो एल अपॉन ए। हाँ सर, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स इंटू ए अपॉन एल। हाँ सर, एक्स की वैल्यू तो 100 है, अभी निकाला पीछे। हाँ सर, ए एरिया क्या होगा सर? π/4 d²। सर डी डायमीटर कितना है सर? 10⁻³ ऐसा यूनिट में रखेंगे। हाँ सर, फिर नहीं, सॉरी सॉरी, गलती मेरी। हाँ नहीं नहीं, सही तो कर रहा हूँ। फिर एल की वैल्यू क्या है सर? ये 31.4 इंटू 10⁻²मीटर। बताओ बताओ सर, 100 इंटू π/4 इंटू 10⁻⁻6 होल अपॉन, इसको मैं लिखूंगा 3.14 इंटू 10⁻⁻1। ऐसे लिखूं क्या सर? पाई और ये गया, 10⁻⁻1 को ऊपर ले जाओगे तो 100 इंटू 10⁻⁻, 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻1। यस, 10⁻⁻³ बन गया कि नहीं बन गया? ओम मीटर। बताओ। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया है? टेकिंग पाई इज इक्वल टू 3.14, तो पाई से ये काट दिया था। बताओ रो की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई आपको? बताओ, कठिन था ये? बताओ, कठिन था? एक सवाल आपका यहां बन गया नीट का, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि यहां पे आपका नीट का आके रुक जाएगा सवाल। आपको ये वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, नल पॉइंट बता देगा, तो आपको बस ये डायग्राम बना के ये कोई वैल्यू लिखनी है बस। आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल लेंथ 100 होती है। मान लेते हैं एक ऊपर स्टेप बढ़ गया तो इस तरीके से रो निकलवा सकता है। बताओ, चलो ये वाला करो जरा। ये थोड़ा अच्छा सवाल है।
थॉट प्रोसेस क्या होगा इसमें भी? अब देखो, अब सवाल मैं बस समझा रहा हूं, ठीक है, समझना। आपने कर लिया ट्राई? हाँ मैं बताता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। भाषा को, सवाल की जब भाषा आप पकड़ना सीख जाओगे ना फिजिक्स में, तो आधी आपकी समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। आधी समस्या आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। वो ऐसे होगा कि जब आप आराम से मुझे सुनो, धीरे धीरे मेरे साथ सुनते सुनते माइंड आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे टीचर का रोल आता है ना, कि टीचर आपका माइंड डेवलप कर पाता है कि नहीं। जब आप टीचर को फॉलो करते हो, सुनते हो कि कैसे वो अप्रोच कर रहा है, आप दोबारा लगाओगे सवाल, फिर आपको क्लिक करेगा, अच्छा हाँ यार ऐसे सोचना था यार, ये तो हम सोच सकते थे। तब धीरे धीरे पकड़ना था। चलो पहले क्या बोल रहा है, इन अ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पहला स्टेटमेंट है। ठीक, ये क्या है बेटा, पहला स्टेटमेंट है कि एक मीटर ब्रिज है जिसमें नल पॉइंट है 20 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस हमारा आर है, ठीक, और अननोन रेजिस्टेंस हमको निकालना है। अच्छा, जब मैंने एक नोन रेजिस्टेंस आर यहां जोड़ा और यहां पे एक अननोन रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था, इस कंडीशन में हमको नल पॉइंट यहां पे मिला 20 सेंटीमीटर पे। ये 20 सेंटीमीटर है तो ये कितना है, 80 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात आपको समझ आई? ये पहली जो लाइन है इसका मतलब है ये, बताओ। हाँ, अच्छा, इस इस कंडीशन के लिए इक्वेशन आप लिखना सीख गए। अब इसके लिए तो हम सर इक्वेशन लिख देंगे फट से। कैसे लिख दोगे सर? आर अपॉन 20 × लैम्डा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 80 × लैम्डा। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? आर इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 4। बताओ, ये इक्वेशन तुरंत लिख दोगे कि नहीं? ओके, अब क्या बोल रहा है वो आगे, अब ध्यान देना। ठीक, अब वो बोल रहा है कि जब इस आर को 10 ओम से क्या कर दिया हमने, संट कर दिया। संट मतलब पैरेलल में जोड़ देना। तो 10 ओम हमने इसके पैरेलल में ऐसे जोड़ दिया, और जब हमने ये जोड़ा तो नल पॉइंट शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर। नल पॉइंट कैसा हो गया, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। अब एक बात मुझे बताना, 10, अब यहां लॉजिक ये लगाना, 10 ओम जब आप पैरेलल में जोड़ोगे तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। बताओ, तो इसको बैलेंस करने के लिए कम रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला जो पॉइंट है राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट है ऐसे शिफ्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड। अब ये लेंथ 10 सेंटीमीटर बन जाएगी और ये लेंथ 90 बन जाएगी। बताओ, पहले ये यहां पे था 20 पे, 10 सेंटीमीटर यहां शिफ्ट हो गया, ये सवाल बोल रहा है। बताओ, अब एक बात मुझे बताना बेटा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना आपको आता है? हाँ सर, एक लाइन में लिख देते, हम तो आपके स्टूडेंट हैं। सर ये हो जाता है आर इंटू 10, 10 इंटू आर अपॉन आर प्लस 10। अब इस अरेंजमेंट के लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर तुरंत लिख सकते हैं हम तो, एक सेकंड में। 10 इंटू आर अपॉन आर प्लस 10 होल अपॉन 10 लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 90 लैम्डा। बताओ, यहां से लैम्डा लैम्डा गया, यहां से ये गया, तो हमको क्या मिल गया, 10 आर अपॉन आर प्लस 10 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 9। बताओ सर, एक्स की, आर की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन 4, हमको एक्स निकालना है, तो यहां हम पुट आर की जगह एक्स अपॉन 4 पुट कर दें क्या? बताओ, हाँ, यहां से जरा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना, बस आपको एक्स की वैल्यू की इक्वेशन बन गई, कैलकुलेट कर लेना है। बताओ,
यही बन रही इक्वेशन कि नहीं बन रही? हाँ, इक्वेशन इतनी सिंपल है, तुरंत सॉल्व हो गई यार ये तो। एक्स की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या एक्स की वैल्यू 50 हो सकती है। अब आप एक बात बताओ, ये आपने सॉल्व की कि नहीं की इक्वेशन? बताओ। अरे ये सॉल्व हुई, दो वैल्यू आ रही ना। अब आप एक बात बताओ, एक बात मुझे बताना, एक्स की वैल्यू कभी 0 हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है बेटा 4 रेजिस्टेंस से बनता है, तो एक्स की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज यहां मैंने जब पढ़ाया था तो 4 रेजिस्टेंस बनाए थे, देखो 4 बनाए ना रेजिस्टेंस। इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस, ठीक है, 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये वाली वैल्यू तो परमिसिबल नहीं है, तो ये हमारी आंसर हो गई वैल्यू। ये क्यों काटा समझ में आ गया आपको? बस आंसर हमारा 50 हो गया आंसर। बताओ यार, क्या इसमें कुछ कठिन था? आपको बस इतना समझना था कि पहले कंडीशन ये थी, फिर यहां हमने पैरेलल में 10 जोड़ दिया तो ये 10 सेंटीमीटर तक खिसक गया, बस बात खत्म। इतनी सी बात जो समझ गया उसने इक्वेशन लिख दी, सॉल्व कर दी। बताओ, पक्की बात? ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात? बिल्कुल ऐसा ही सवाल, बिल्कुल तो नहीं कहना पर इससे मिलता जुलता सवाल जेई में आया था। एक आसान सवाल है, करके देखो। हाँ करो ना, तो क्या हुआ? हुँ? मेरे स्टूडेंट थोड़ी जेई के सवाल से डरते हैं। डरते हैं क्या? हुँ? बताओ, डरते हैं? तो फिर मेरे स्टूडेंट जेई वेई से नहीं डरते, जेई तो ऐसी है यार। नीट वाले बच्चे मेरे बोलते हैं कि जेई हम देखो, तुम जेई वालों को सिखाएंगे हम। मैं बताऊं? कि आपको करना है ट्राई? करो करो, फिर मैं बताता हूँ। बहुत आसान सवाल है बेटा ये। बन गई है, सॉल्व कर दो, खत्म। दो इक्वेशन बन गई होंगी। बस सवाल की लैंग्वेज जो समझ गया उसका ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक सब बहुत आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं इस सवाल में।
40 की 4? इसमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछिए। आ गया? चल मैं बताऊं सवाल क्या बोल रहा है बेटा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। अभी तुम देखो मेरे बच्चे देखना, जेई ये एडवांस का सवाल है, मेंस भी नहीं बेटा, ये एडवांस का सवाल है, ठीक है। ये देखना मेरे बच्चे एडवांस के सवाल भी फोड़ देते हैं। अरे मेरे बच्चे मामूली बच्चे थोड़ी होते हैं। हाँ, ये एडवांस एडवांस क्या होता है, फालतू चीज, छोटी मोटी चीज है। बोल रहा है कि यहाँ पे 2 ओम जोड़ा हमने, ठीक, और एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ा है, ठीक। तो कहीं पे यहाँ पे बैलेंस पॉइंट मिल गया होगा। बैलेंस पॉइंट कहाँ मिला है पता नहीं, तो इसको एल मान लेते हैं, 100 माइनस एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अब ये बोला गया है कि ये x की वैल्यू जो है ये 2 से बड़ी है। कहाँ बोला गया है, हमको कैसे पता, अरे सवाल में बताया बेटा, ठीक। ये बात हमको ध्यान रखनी कि मान लो दो वैल्यू आएंगी x की, अगर इक्वेशन बनेगी तो हमको वो वैल्यू चूज करनी है जो 2 से बड़ी आएगी, ठीक। अच्छा, इसके लिए इक्वेशन लिखना जरा। सर 2 अपॉन एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 माइनस एल आएगी इक्वेशन, बताओ बताओ बताओ। अब बोल रहा है कि x और 2 की वैल्यू इंटरचेंज कर दी, मतलब इनकी जगह इंटरचेंज कर दी। ओहो, ओहो, मतलब कलर चेंज, x को यहां जोड़ दिया, 2 को यहां जोड़ दिया। खुरापाती दिमाग है ना उनका। तो क्या होगा, ये बैलेंस पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो गया, पहले बैलेंस पॉइंट यहां था, अब ये नई जगह यहां पर आ गया, बताओ। ये बैलेंस पॉइंट ऐसे यहां शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, पहले यहां था बैलेंस पॉइंट, अब इस तरफ यहां पे नई जगह यहां आ गया। ये शिफ्ट कितना हुआ है बेटा, ये हुआ है 20 सेंटीमीटर शिफ्ट। पहले कितना था, एल था, अब ये 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, तो ये वाला लेंथ कितना बचेगा बेटा, बताओ। ये एल प्लस 20 है, तो ये 100 माइनस एल प्लस 20 होगा कि नहीं होगा, 80 माइनस एल बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ बताओ। ये लेंथ एल प्लस 20 हो जाएगी, ये 80 माइनस एल हो जाएगा, बताओ। अब आप इक्वेशन इसके लिए कैसे लिखोगे, x अपॉन एल प्लस 20 इज इक्वल टू 2 अपॉन 80 माइनस एल, बताओ। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ बताओ। नहीं समझ आया, इस तरफ क्यों शिफ्ट कराया मैंने, क्योंकि x की वैल्यू 2 से बड़ी दी हुई है, तो ये वाली लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तो ये इस तरफ शिफ्ट होगा। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई। अब आपके पास क्या है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है बेटा। क्या है, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, यश। अब यहां से आप आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप यहां से x की वैल्यू निकालो, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू 2, और ये वैल्यू यहां पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। तो आप यहां पुट करोगे x अपॉन क्या है ये, एल प्लस 20 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 80 माइनस एल, यस। और x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे बेटा, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू 2, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू 2, ये पुट कर दी हमने वैल्यू, बताओ। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ठीक। अब क्या करेंगे अब इसको आप लिखोगे, इस इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 80 माइनस एल इंटू 100 माइनस एल इज इक्वल्स टू एल इंटू एल प्लस 20, बताओ। ये वाला एल नीचे आएगा,
ये 80 इधर जाएगा, ये देखना ये L नीचे आएगा, ये 80 इधर जाएगा, तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी कि नहीं। अब इसको खोल दो भाई ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 8000 माइनस 80L माइनस 100L प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 20L। ब्रैकेट खुल गया तुरंत 1 सेकेंड में। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 8000 बराबर कितना आ जाएगा 200L आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये 80L और 100L उस तरफ ले गए हम इक्वल के, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, L की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर। इस 40 को हम पुट कर देंगे इसमें, पुट, तो जैसे ही हमने पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 60/40 इंटू 2, ये आ गई कि नहीं आ गई 3 ओम। बताओ 3 ओम 2 से बड़ा आ रहा है, इक्वेशन कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये हमारा आंसर हो गया। 2 से बड़ा होना चाहिए था ना x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 3 ओम आ रही है। बहुत टफ है सवाल जेई का। नहीं है। क्यों? है ना, अरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे देखो एडवांस भी कर देते हैं भाई, ये सब एडवांस एडवांस कुछ थोड़ी होता है यार। ये हो नहीं रहा है देखो, बताओ। हम्म हो रहा है, पक्की बात। तो दिस वाज व्हीट स्टोन ब्रिज, इससे अधिक आपके यहाँ नहीं आएगा, इतना ही है व्हीट स्टोन ब्रिज में और मीटर ब्रिज में। क्या ये आपको समझ आया? आया। तो अब हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। क्या पढ़ेंगे? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, कल पढ़ लेते हैं, ठीक है। बताओ यार, समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, कुछ नहीं आया, फिजा को एकदम हवा नहीं लगी। हाँ पक्का? पक्का आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा ये क्या बोलता रहता है, अजीब अजीब चीज है। तो ये वाला कर दो यार, जेई मीन्स में आया था ये, और ये वाला अगर नहीं किया तो हम बहुत रोएंगे, हम तो बहुत रोएंगे नहीं किया तो, बहुत ज्यादा। हाँ सही में, आज हम रोज, आज फिर हम रात भर रोएंगे। चलो फिर, ये करोगे नहीं करोगे तुम तो रोएंगे भैया, पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। पहले क्वेश्चन पढ़ तो लो पूरा। पढ़ लिया? डायग्राम बना रहे हो? हम तो बहुत रो रहे, आज तो हम रात भर रोएंगे। अरे बेटा इसको सॉल्व नहीं करना था, बिना सॉल्व करे डी ऑप्शन मारना था। हम तो रो रहे हैं, आज तो हम रात भर रोएंगे, बहुत रोएंगे। अरे बेटा वायर पोटेंश भाई, पोट, मीटर ब्रिज के वायर को आप रिप्लेस कर दोगे तो नल पॉइंट थोड़ी चेंज हो जाएगा। हाँ, अरे इक्वेशन तो वैसे ही बनेगी ना, लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप वायर को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा चेंज होगा ना। इफ यू चेंज वायर, इफ यू चेंज वायर, लैम्डा विल चेंज। बात ये समझ आ रही बात तुमको? हाँ
अरे इस इक्वेशन में कहाँ गया इक्वेशन? हम तो रो रहे, हम तो बहुत रो रहे भैया, पेन चला दिया, बताओ फिजा ने। अब तो हम आज रोएंगे, आज तो हम भाई साहब, आज हम बहुत रोने वाले हैं। लैम्डा यहाँ देखो कैंसिल हो गया था, तो भैया लैम्डा जब हो गया कैंसिल तो नल पॉइंट नहीं चेंज होगा। कहाँ गया वो सवाल? नल पॉइंट विल नॉट चेंज। हाँ, इसको सॉल्व नहीं करना था बेटा। तो नल पॉइंट चेंज नहीं होगा, तो नल पॉइंट पहले 40 पे था तो अभी भी 40 पे ही होगा। बताओ। हाँ, ये जेई मेंस में आया था सवाल 2024 में, देख लो भाई। हम्म, आया कि नहीं? आया। तो भैया फिर कल मिलते हैं फिर, है ना? ठीक है। समझ आया आज की क्लास में? पक्का? कोई बात नहीं, मैं हूं ना उसके लिए। हम्म, क्वेश्चन के लिए हम बैठे हुए हैं, तो काहे टेंशन ले रहे हो? हाँ, क्या नहीं हो पाया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये सब सवाल किए थे पहले आपने? एक किया था, कौन सा वाला? अच्छा, एक किया था। चलो, बताओ भाई, आया कि नहीं आया? पक्का? 100% सारे सवाल आए? कठिन थे सवाल? हम्म, हम्म, हम्म। है ना, जेई मेन का देख रहे थे कैसा सवाल आया था, पेन भी नहीं चलाना था। हम्म, जिसने पेन चलाया उसको पाप लगेगा। हाँ, ऐसा सवाल आया था जेई मेंस में। अब पर पेन कौन नहीं चलाएगा? जिसको समझ, जिसकी समझ होगी, जिसको कंसेप्ट होगा। ठीक है, जिसने, जिसकी सब्जेक्ट में समझ ही नहीं, वो तो फिर तो खत्म, वो तो कैलकुलेट करता रह जाएगा वो। समझ रहे हो? 3 लाइन का सवाल था जेई मेंस का, और एक लाइन भी लिखनी नहीं थी, सॉल्व नहीं करनी थी, सीधा टिक मारना था। बताओ। हाँ, पक्की बात। ये वाला भी हम कल करेंगे, चलो ये वाला आज नहीं। चलो, और कोई समस्या? कोई समस्या हो, पीड़ा हो, कष्ट, ये भी कल करेंगे, चलो। ये वाला कर दो चलो, ये बहुत दिन से घूम रहा है बेचारा सवाल, है ना? इसको कर दो चलो, आखिरी सवाल, ये कल करेंगे। ये बेचारा घूम घूम के बोल रहा, बस अब दया हम पे कर दो। चलो आज कर ही देते हैं इसको, आखिरी सवाल। हाँ, ये पहले दिन जो पढ़ाया था उसका सवाल है, डे 1। 16 पता नहीं बेटा, मैं देख लेता हूँ ना। क्या बोल रहा है कि
अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड रेडियस आर, है ना। तो अच्छा, तो एक वायर है ऐसा, और इसकी लेंथ एक ऐसा वायर है, ठीक, और इसकी लेंथ मान लेते हैं कुछ एल है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कुछ एल है, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है। इसको हमने खींचा, कब तक खींचा, जब तक कि इसकी जो रेडियस है वो आर बाय 2 ना हो जाए, तो उसकी लेंथ हम मान लेते हैं एल डैश। तो वॉल्यूम तो वायर का सेम होगा। इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर वायर का, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा सर, इनिशियल वॉल्यूम होगा, ये सर वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल, ये इनिशियल वॉल्यूम होगा। सर फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, पाई इंटू आर बाय 2 का स्क्वायर इंटू एल डैश। सर दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये दोनों बराबर कर दो, पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू पाई इंटू आर बाय 2 स्क्वायर इंटू एल डैश। तो एल डैश की वैल्यू क्या आ गई, 4L आ गई। क्या इतना आपने किया था पहले, बताओ। ठीक है, अब ये जो लेंथ है, नई लेंथ, ये हमको मिल गई 4L। ठीक है, अब सवाल में क्या बोल रहा है, नया रेजिस्टेंस बताना है, आर डैश की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आर लिख लेते हैं, यहां से आर, आर क्या होगा सर, रो इंटू एल अपॉन ए, कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू आर स्क्वायर। ठीक, अब आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, रो इंटू 4L, इसकी लेंथ क्या हो गई 4L, अपॉन पाई, सॉरी, पाई बाई 4 नहीं होगा, पाई पाई आर स्क्वायर होगा, ये रेडियस है ना, इंटू पाई डिवाइडेड बाई पाई इंटू इसका रेडियस क्या है, आर बाई 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 16। तो ये कितना हो जाएगा, 16 आर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। आपकी कितनी आई थी, 16 आई थी, बताओ, यही आई थी वैल्यू, पक्का, हाँ। ये किसके बराबर दिया हुआ, एक्स आर के बराबर दिया हुआ, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही, 16 आ रही। हम्म, ये आया है जेई मेंस 2004 में, 2024 में, बताओ भाई, कठिन है, और कोई भूला भटका सवाल तो नहीं रह गया, सब हो गया है ना बाकी। ठीक है बच्चा, है ना, फिर कल मिलते हैं हम लोग, है ना। तो आज हमने ये देखो, जस्ट अ मिनट, है ना, देखो, ग्रीन पेन ये पढ़ लिया हमने, ठीक, ये सब पढ़ लिया, ओम्स लॉ पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर नहीं पढ़ा अभी, ये नहीं हुआ, ये टॉपिक अभी नहीं हुआ है, ठीक है। ये पढ़ लिया, ठीक, ये पढ़ लिया, ठीक, ये पढ़ लिया, ठीक। फिर अभी फिर से नहीं आ रहा क्या, अब आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज, अब ठीक है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, हमने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी रिलेशन ये पढ़ लिया, ओम्स लॉ पढ़ लिया, वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, नॉन ओमिक कंडक्टर ये अभी रह गया, ये हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी पढ़ लिया, सीरीज पैरेलल पढ़ लिया, टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ लिया, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ली, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ सेल पढ़ लिया, ठीक। ये वाला टॉपिक अभी रह गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन किसका, सेल्स का। सीरीज रेजिस्टेंस वाला सीरीज पैरेलल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर किरचॉफ लॉ पढ़ लिया, उसका एप्लीकेशन भी पढ़ लिया। आज व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया, मीटर ब्रिज पढ़ लिया, ठीक है। तो अब कौन से दो टॉपिक बचे हैं, एक तो सेल्स का कॉम्बिनेशन बचा है, और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला, ठीक। और ये कुछ नहीं है, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इसका बस मतलब एक 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 स्लाइड होगी इसकी,
नॉन ओमिक कंडक्टर की, कि नॉन ओमिक कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, उसी के बारे में एक स्लाइड की बात होगी। इसमें से अगर आएगा तो मैक्सिमम एक स्टेटमेंट वाला सवाल आएगा बस, और कुछ इसमें से आ नहीं सकता। तो मोटा मोटा अगर हम बोले तो दो टॉपिक बचे हैं अब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर, हीट एनर्जी वो सब, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बचा बस। बाकी हमारा ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये दो बड़े टॉपिक थे, व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, जो बच्चों को समझ में नहीं आते जनरली, तो वो आज हमारे दोनों कंप्लीट। आई होप आपको अब समझ आ गए होंगे। ठीक, और पोटेंशियोमीटर पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस में नहीं है, तो ये हट चुका है, तो इसको पढ़ना नहीं है। ठीक, पक्की बात, समझ आ गया? हम्म, और कोई समस्या तो नहीं है, बताओ। आज 2 जनवरी है ना? ठीक है फिर, है ना? तो कल हम शायद इलेक्ट्रिसिटी है ना, कल हम जो है क्लास हमारी, कल हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कल जो है 9:15 पे कोशिश करना आ जाओ, है ना? तो 9:15 से कल 11:30 तक क्लास होगी, 2 hours 15 minute की। तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल थोड़ी सी लंबी क्लास लेंगे, 15 मिनट ज्यादा पढ़ाएंगे कल। ठीक है।